पैसा नहीं गया हो, लोगों के रेंट नहीं गए होंगे, कौन बेवकूफ है जो इसमें पैसा डालेगा? तो देखिए, सबसे पहले बिल आउट अमाउंट होता है कि ये पैसा आपको आ रहा है और इस पैसे से आप बिल आउट कीजिए, अपने पूरे बिजनेस को दोबारा से एस्टेब्लिश कीजिए, सही कीजिए, एंड देन जब ये सही हो जाएगा तब इसको आगे हम लेके जाएंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट फेज है, जैसा कि मैंने उस टाइम भी बताया था। ये फर्स्ट फेज में बिल आउट किया जाएगा पूरी कंपनी को, और इसके लिए मैनेजमेंट आ चुका है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर है। हम भी उनको ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, 1 वीक हो गया, और मैं चाहता था कि ये कंप्लीट होने के बाद मैं उनके साथ, आपके साथ लाइव करूं, जिससे कि आपको लोग इंट्रोड्यूस भी हो जाएं। लेकिन आपकी जल्दबाजी की वजह से वो काम मैं कर नहीं पा रहा हूं और वो थोड़ा और डिले हो गया। एनीवे, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा धैर्य रखें। देखिए, जब बड़ी सिंपल बात है, बार बार बोल चुका हूं कि यदि आप लोग वहां पैनिक करेंगे, आप बताइए, स्टाफ के घरों को ढूंढते फिर रहे हैं, मतलब पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। अगर इस पैनिक से कहीं भी कंपनी को नुकसान होगा, किसी स्टाफ को नुकसान होगा, किसी भी व्यक्ति को नुकसान होगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका पैसा तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, औरों का भी हो जाएगा। देखिए, अब तक बात, ये घर घर की बात थी। अब तक ये वैदिक आर्क्योर और एक्सिस कॉर्प के इंडियन डायरेक्टर्स और पब्लिक जो भी इन्वेस्टर्स थे या हमारे साथ एसोसिएट्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके बीच की बात थी। लेकिन अब ये इंटरनेशनल कंपनी के और आपके बीच की बात है। साथ में हम आपके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, ये बचकानेपन छोड़ दीजिए प्लीज। आप कितने भी मुझसे बड़े हो या छोटे हो, लेकिन ये आप बचपना कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लाइव किया जा रहा है। कुछ लोगों के भड़कावे में आके आप अपना और बहुत से लोगों का नुकसान प्लीज मत करो, और हमें थोड़ा सा मेंटल रिलैक्स दो, हमें थोड़ा सा मेंटली इस लायक बनाओ, जिससे कि हम आपके कामों को पूरा करके इस कंपनी को स्टैब्लिश कर दें। देखिए, मेरे लेवल पे जो काम करना था मैं कर चुका हूं, इट इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। अब जो भी हमें पेपर वर्क करना था 7-8 दिन में, 10 दिन में, हम वो भी कर चुके हैं। अब अगली बारी एक वहां पर सीईओ के एग्जिस्ट होने की है। हमारे जो भी ऑफिसेज है, अभी हम सिक्योरिटी पर्पज से एक फ्रेश ऑफिस एक्रेडिया का अलग बना चुके हैं। एक्रेडिया का अलग सीईओ आ चुका है, वो ऑलरेडी वर्किंग हो चुके हैं।
लेकिन आप तक वो तभी पहुँचेंगे जब तक पूरी चीज़ें एस्टेब्लिश होके आपकी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस उनके हाथ में ना आ जाएँ। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी मैनेजमेंट है, वो प्रॉम्प्टली नए कंपनी एक्वायर करने वाली कंपनी के हाथ में रहेगा। अब इसमें ये बेकार की बात मत कीजिएगा कि 49 आपने बेचा है और 51 आपका है तो आपके हाथ में, ऐसा कोई रूल नहीं होता। ये रूल जो है वो डिपेंड करता है कि आपके और उनके बीच में डील क्या हुई है। तो एज यूजुअल कि उन्होंने 49% पे तब एग्री हुए जब उन्होंने मैनेजमेंट के को अपने हाथ में रखने पे किया, क्वेश्चन किया, हमसे डिमांड की और हम उनकी डिमांड माननी पड़ी हमें क्योंकि हमारी मजबूरी थी उस समय। तो उस डिमांड को हमने एक्सेप्ट किया है, तो एज यूजुअल कि मैनेजमेंट उनका है और एक्विजिशन में उनके शेयर जो है हमसे 1% कम रहे हैं अभी। और ये शेयर भी डिपेंड करेगा कितनी लायबिलिटी और कितना लेवल है, वो पहले से अनाउंस है कि अगर उससे ज़्यादा लायबिलिटी जाएगी तो हमें अपने और भी शेयर कंप्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा कि आप इसमें हमारा कितना सहयोग करेंगे। अगर आप हमें चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपके साथ एसोसिएट हों, तो आपको इस चीज़ को सुधारने में हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि कहानी खत्म, तो आपकी मर्ज़ी है, नया मैनेजमेंट उसको सँभालेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कहने आया हूँ आज लाइव में। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, नाउ द कपल ऑफ डेज़, मैक्सिमम 7-8 दिन लगेंगे, पूरे मैनेजमेंट को, चीज़ों को समझ के आपके आपके शहर में, आपके एरिया में स्टोर्स का ऑडिट शुरू करेंगे। ये फिजिकल ऑडिट शुरू होगा। ये एक रिपीटेडली मेरा अनाउंसमेंट है, पहले भी बोल चुका हूँ कि जितने भी अब स्टोर के इन्वेस्टर्स के हाथ में स्टोर हैं, आपका वो समय आ गया है जो आप फील कर रहे थे कि कंपनी ने, बहुत से लोग कहते थे कंपनी ने हमें स्टोर दे दिया, ये तो तय नहीं हुआ था। देखिए, प्रॉब्लम में फोर्स मैज्यूरे में ये हुआ था। अब आपको अपने स्टोर हैंडओवर करने हैं कंपनी को। मीनवाइल अगर आपने उसमें से स्टॉक सेल करके पैसे का यूज़ किया है या कुछ भी किया है, उसका हिसाब आप तैयार रखिए क्योंकि स्टेट वाइज़ ऑडिट टीम अपॉइंट की जा रही है। आज का यही स्टेटस है। आज स्टेट वाइज ऑडिट टीम का अपॉइंटमेंट चल रहा है और ये अपॉइंटमेंट होने के बाद ये ऑडिट टीम लोकल स्टोर्स पे पहुंचेगी, उनका ऑडिट करेगी, उनके एक-एक स्टोर का हिसाब हमारी तरफ से भी दिया जा चुका है, वो लोग भी अपने हिसाब से करेंगे। एक-एक स्टोर का हिसाब निकाला जाएगा, यहाँ पे रेंट कितना बकाया है, यहाँ ये स्टोर खुला है, बंद है। देखिए, बड़ा सिंपल, जिन लोगों ने, जो प्रॉपर्टी ओनर्स है, उन्होंने कंपनी को लीगल नोटिस दिया है, सो फार सो गुड, वी एक्सेप्ट दिस। लेकिन जिन लोगों ने लीगल नोटिस नहीं दिया है और उन्होंने बदमाशी करके वहां स्टोर पे ताला मार दिया या कुछ भी किया, तो देखिए ये लीगली नहीं है। अब ये सारा बिजनेस एकदम लॉ पर चलेगा। तो देखिए, जो एक्रेडिया है, इसने अपनी लॉ फर्म अपॉइंट कर दी है, पहले से पब्लिक नोटिस में आ चुका है, दोबारा पब्लिक नोटिस में आएगा। तो प्लीज ऐसे प्रॉपर्टी ओनर जिन्होंने के खुद जाकर ताला मार दिया है, कानूनी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप हमारे प्रॉपर्टी में, जितना भी आपकी प्रॉपर्टी में हमारा प्रोडक्ट है, उसको सप्रेम हमें सौंपें और अपना हिसाब करें। और किसी भी दूसरे तीसरे को अगर आपने ये हिसाब बेचा है तो लीगल के लिए तैयार हो जाइए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एक्रेडिया की मैनेजमेंट की तरफ से कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं और उन्हीं की तरफ से ये लीगल एक्टिविटीज होंगी आपके लिए। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, ये पब्लिक का पैसा है, ये आम जनता का पैसा है, ये इन्वेस्टर्स का पैसा है, इसमें जरा सा भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी बात के साथ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत हार्टी रिक्वेस्ट है कि देखिए, सिचुएशन को समझ लीजिए। अब चीजें सॉल्व हो गई हैं, बिजनेस दोबारा से स्टैब्लिश होगा। आप प्लीज किसी भी चीज में, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कोई भी इस तरह का रुकावट ना क्रिएट करें जिससे काम डिले हो। अगर इससे काम डिले होंगे तो उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा जो ये रुकावट क्रिएट करेगा। और दूसरी बात कि हम दोबारा से लीडरशिप को अनाउंस करते हैं कि देखिए, हमने वो कर दिखाया है जो इस भारत की धरती पे अब तक नहीं हुआ था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज तक नहीं हुआ था। हमने दोबारा इस कंपनी को पूरी तरीके से बचा कर रखा है इतने दिनों, और दोबारा से ये एस्टैब्लिश होने जा रही है, कंप्लीटली एस्टैब्लिश होगी। क्योंकि अब फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो आने वाला मैनेजमेंट है, ऑडिट करने के तुरंत बाद जो भी स्टोर्स पे जो भी पेंडेंसीज होंगी, उनकी क्लैरिटी और उनके क्लियरेंस पे काम करेगा। और किसी का भी अगर कुछ भी पेंडिंग है, वो वहां पे उसको क्लियर किया जाएगा। और ये सारा नया मैनेजमेंट करेगा,
फ्रेश मैनेजमेंट करेगा। पुराने मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज पहले से कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो विलिंगफुल हैं और नया मैनेजमेंट उन्हें एक्सेप्ट करता है तो वो इसमें सहयोग करेंगे। लेकिन सारे चीजें एज पर लॉ, एज पर कानून की जाएंगी। बहुत जल्दी ये आपको पब्लिक नोटिस आने वाला है, विद इन कपल ऑफ डेज ये सब कुछ हो जाएगा। और इस वीक के एंड तक मुझे उम्मीद है कि नए सीईओ आपके साथ कोऑर्डिनेशन शुरू कर देंगे। मैं ये चाहता था कि इस लाइव से पहले मैं एक जूम कॉल कर लूं इन्वेस्टर्स के साथ, लेकिन ये जल्दबाजी की वजह से थोड़ी सी चीजें, थोड़ा सा मेरा प्लान डिस्टर्ब हुआ है। क्योंकि देखिए मैं बहुत कैलकुलेटिव तरीके से ही काम करना पसंद करता हूं और किया भी है मैंने। वरना इतने बड़ी त्रासदी, इतने बड़े चैलेंज को इस तरीके से कवर कर जाना मजाक नहीं है। ये कुछ स्पेसिफिक ही चीजें हैं जो ईश्वर की कृपा से मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, जो मेरी जिद है और जो मेरी अडिग रहने की सोच है, वही इसको आगे लेकर जा रही है। तो प्लीज आप सबसे निवेदन है, सहयोग करें, खुश रहें। ये दिवाली बहुत शानदार मनने जा रही है, ये दिवाली बहुत ही अमेजिंग मनने जा रही है। उससे पहले पहले आपको देखिएगा, आपको पूरा मैनेजमेंट और पूरा सिस्टम रिवाइज होकर मिलेगा। ये आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और हमें सहयोग करें। एक ही शर्त है, रिपीटेड बोल रहा हूं, ये कोई नाराज होने की बात नहीं, टेंशन मत ले लेना मैं ऐसे बात कर रहा हूं। मैं सिंपल एज अ बिजनेसमैन बात कर रहा हूं कि देखिए आप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो देखिए आप नुकसान भी होगा, आपका भी नुकसान होगा, औरों का भी नुकसान होगा। और सही बात यह है कि इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जहां तक हम इस पूरे सिनेरियो में इस पूरे बिजनेस को बचाकर लाए हैं, हमें उम्मीद है कि अब ये चीजें आप आगे भी जारी रखें। तो नया मैनेजमेंट आते ही वो सारी चीजों को इंडोर्स करेगा, सारी चीजें होंगी। आप सहयोग रखें, आप चीजों को बनाकर रखें और बहुत अच्छे लेवल पर आप इस बिजनेस को अब दोबारा से करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए आपको इस व्यापार में एक्रेडिया आ जाएगी, मैनेजमेंट संभल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन देखिए आप बिजनेस नहीं करेंगे तो कमीशंस किसको आएंगे? आपको नहीं आएंगे। तो देखिए इतने बड़ी लाखों की संख्या में लोग हैं, बहुत से लोग बता रहे हैं कि बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है, उसकी वजह से हमारी इनकम नहीं हो रही है। सर ये इनकम कहीं से भी अच्छी आपको इसी बिजनेस से होने वाली है, क्योंकि हमारा बिजनेस का कोई फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा, कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही, जो पहले था वैसा ही रहेगा। तो अपने आप इस बात को ध्यान रखिए कि दोबारा से स्टैब्लिश हो जाइए, दोबारा से खड़े हो जाइए। बिजनेस की बागडोर मेरे सारे सैनिकों से, मेरे सारे डिस्ट्रीब्यूटर से, सारे लीडर से यही निवेदन है कि देखिए आप ही ने इस कंपनी को यहां तक पहुंचाया था और आप ही इस कंपनी को दोबारा स्टैब्लिश कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आकर मर्जर एक्विजिशन कर लेगी, स्टैब्लिश कर देगी, लेकिन वो कंपनी करेगी क्यों? अरे भाई वो बिजनेस उसे दिखेगा तभी तो वो करेगी। और अगर आप बिजनेस को ही गोल कर देंगे, बिजनेस को ही रोक देंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो देखिए मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, अभी आरओसी ट्रांसफर होने का प्रोसेस जा रहा है। इस बीच में अगर जरा सा भी कोई डाउट होता है तो देखिए इन्वेस्टर रिपीटेडली रुक सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका ध्यान रखिए और कंपनी की वही रंगत, वही ताकत जो पहले थी, उसको दोबारा लाने के लिए आप सबसे मुझे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग दोबारा से खड़े हो जाइए, दोबारा से तन जाइए, क्योंकि अब टाइम आ गया शानदार दिवाली मनाने का। आज के लाइव में यही आपके लिए मैसेज है। जो लोग ये कहे मैंने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, वो समझ लें कि आपको बहुत अच्छे से इस पूरे मैसेज को डिकोड करने की जरूरत है, पूरे तरीके से इसको समझने की जरूरत है। आगे बहुत जल्दी आपको बहुत शानदार अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक आर्क्योर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।